Very good morning, dear students. Today we are just going to discuss very important topic, that is derivation of equation of motion by graphical method. आपके जो सिलेबस में 9th क्लास के अंदर जो डेरिवेशन है बेटा वो ग्राफिकल मेथड का है। हालांकि इसको सोल्व करने के लिए आपके और मेथड भी हैं, पर आपको ग्राफिकल मेथड ही करना है एज पर योर सीबीएसई नॉर्म्स। ठीक है, अब ये डेरिवेशन किसका कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशंस का। काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नहीं, क्या है बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया था इक्वेशन, तो इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको समझना है। हमने लिखा व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। पहले तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, हमने क्या लिखा? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर नोट कीजिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वी कैन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी हैं। कौन कौन सी हैं बेटा? फर्स्ट इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, 9 नहीं है, a है ये। क्लियर? तो थोड़ा सा अगर इसको और अच्छा करना लिखना चाहते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये मैंने थोड़ा सा और कर दिया, ए टी है बेटा ये। क्लियर? इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा है एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, विच इज कॉल्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब ये जो तीन इक्वेशन है बेटा, बाय नेम भी आ सकती हैं जो मैंने बोले आपको, या फिर इक्वेशन लिखी होंगी, इनको प्रूव करना होगा बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें वेरियस चीजें आपको जो इंक्लूड की हैं, ध्यान से सुनिएगा। यू क्या है बेटा? आपकी इनिशियल वेलोसिटी। क्या है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक। ए क्या है बेटा? आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो चेंज नहीं हो रहा। वी क्या है बेटा? आपके फाइनल वेलोसिटी। एस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। इन टाइम टी, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो आइए हम वेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इसमें हमें क्या मानना है? इसमें मानना है हमें कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है, या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मूविंग कर रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर an object moving along straight path with uniform acceleration। ठीक, ये क्या बेटा? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये चीज कंडीशन आपको लिखनी ही लिखनी है। Let object moving with initial velocity u not equal to 0 at t is equal to 0। मतलब जब टाइम आपका 0 है, उस केस में आपकी एक जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। ये कैसा एग्जांपल है? देखिए, मान लीजिए आपके घर के बाहर आपने मोटरसाइकिल को स्टैंड पे लगा दिया, तो वेलोसिटी कितनी हुई बेटा? इनिशियल 0। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही आप गेट से बाहर निकले, आपकी बाइक को कोई आगे की तरफ घसीट के ले जा रहा है, तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बाइक की क्या होगी? 0 तो नहीं होगी जब पहली बार आपने देखा। तो t इज इक्वल टू 0 पे दो कंडीशन होती हैं, एक तो वेलोसिटी इक्वल टू 0 होती है, एक नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो आई एम टेकिंग द एग्जांपल व्हेन वेलोसिटी इज नॉन 0। ठीक है, अब उसके बाद जब उसको हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, या बाइक को कोई आगे लेके जा रहा है, तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा, यानी वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी। वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी तो वो इक्वल अमाउंट में या तो बढ़ेगी या फिर वो डिक्रीज होगी। तो यहां पर हमने कह दिया कि लेट v बी दी फाइनल वेलोसिटी, आल्सो v बी दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कैसे। ध्यान से देखिएगा, लेट अस सपोज, हमने क्या कहा कि हमारी ये जो हमारा है
ये ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी किस में है? यूनिट देख लीजिए, मीटर डिवाइड बाय सेकंड में है। टाइम किस में है बेटा? सेकंड में है। तो अगर किसी की इस साइड क्या है बेटा? वाई एक्सिस पे क्या है? देखिए वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। और हमने क्या बोला है? जब टाइम जीरो था वेलोसिटी यहां से स्टार्ट नहीं होगी। कहां से स्टार्ट होगी? लेट अस सपोज यहां से स्टार्ट होगी। क्लियर? ये हमने एक पॉइंट दिखा दिया। ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा? u। हमने यहां लिख दिया ये क्या है? u। क्या u जीरो है? अब देखिए u जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और हमने बोला कि उसके बाद वेलोसिटी बढ़ रही है विद यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की केस में स्ट्रेट लाइन। हमने क्या लेनी है? एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ये रही हमारी स्ट्रेट लाइन। क्लियर बेटा? ये स्ट्रेट लाइन ले ली। अब इस स्ट्रेट लाइन पे हमने कहा कि जब टाइम यहाँ पर अब अलग अलग टाइम आएंगे, यहाँ पर भी अलग टाइम, यहाँ पर भी अलग टाइम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी होगा। वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने क्या किया? वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? हमने कहा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है हमारी? v है। क्लियर? इस पॉइंट पे क्या है? वेलोसिटी v है। अब यहां से मैंने क्या किया? ये दिखा दिया, परपेंडिकुलर लूंगा मैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने दिखाया ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कितनी है? कैपिटल v है। ये क्या थी हमारी? u थी। u कैसी है? नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इस पे मुझे क्या करना है? इस पूरे ग्राफ पे अगर मैं 2 पॉइंट चूज कर लूँ, इट्स योर चॉइस कि वो 2 पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ पर लेने हैं। लेट अस सपोज मैंने एक पॉइंट तो यहाँ पर ले लिया, इसी पॉइंट को मैंने पॉइंट मान लिया, और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? एक प्लस बना दिया। सिंपली यहाँ पर भी मैंने क्या किया? एक प्लस बना दिया। ये 2 पॉइंट हम यहाँ पर भी ले सकते थे। ठीक है, ये मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि ये 2 पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे इस लाइन पे कहीं पर भी ले सकते हो। मैंने स्टार्टिंग और लास्ट वाले को मान लिया। अब यहाँ से देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये जो लाइन देखिए आपको प्लस वाली, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला। क्लियर? ऐसे ही यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालना, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी थिक लाइन है। ऐसे ही यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे हम, ये डाल दिया। ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डालना है। आसानी से समझिए बेटा, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब यहाँ पर जब परपेंडिकुलर डाल दिया तो आप ध्यान से देखें, इस लाइन के नीचे एरिया, कौन सी लाइन बेटा? वॉयलेट लाइन। ये वॉयलेट लाइन जो है, इस लाइन के नीचे जो हमारा एरिया है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। क्लियर? एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ये भी आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में समझ में आएगा कि क्या यूज है इसका। अब हमने ये ले लिया, हम इसको नेम इंडिकेट कर देते हैं। आइए नेम इंडिकेट करते हैं। लेट अस सपोज हमने ले लिया दिस इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज C। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर हमारे यहाँ पर काटता है। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ पर काट रहा है, और ऐसे ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमने क्या ड्रा किए हैं? वी ड्रा दी परपेंडिकुलर्स। हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा किए। कौन कौन से? हमने लिखना भी है ये, ड्रा परपेंडिकुलर्स। कौन कौन से? AD ऑन BC। और कौन सा डाला बेटा? और कौन सा डाला है? देखिए ये वाला पॉइंट ले लें, BE परपेंडिकुलर टू, किस पे डाला है? OY। Y क्या है बेटा यहाँ पर? ये Y है। ये क्या है आपका? X एक्सिस। ठीक है बेटा, डाल दिया। और ये एंगल जो हमारा है ये थीटा है। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, एंगल BAD डेट इज इक्वल टू थीटा। देखिए इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हम स्लोप निकालते हैं, ध्यान से प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा, इसके बिना ये समझ नहीं आएगा। प्रीवियस लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन सॉल्विंग द डेरिवेशंस और डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्लोप हमारा होता था m से रिप्रेजेंट करते थे। m का मतलब स्लोप होता है, जो कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, और इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन के बराबर आती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर बेटा कौन सा होगा? ये वाला। और बेस कौन सा होगा बेटा? ये वाला। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका? BD, और बेस क्या हुआ बेटा? AD।
बी डी किसके बराबर होगा, अगर आप सोचें बी डी किसके बराबर होगा, बी सी माइनस सी डी डिवाइड बाई ए डी किसके बराबर होगा बेटा, ओ सी के बराबर। और यहाँ तक टाइम कितना मान रखा है मैंने, टी, क्योंकि टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपकी, वी हो जाती है। अब आप ये देखिए बी सी बेटा कहाँ है, ये है, देखिए आप, मैं थोड़ा सा पेंसिल से दिखाता हूँ। बी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपका बी सी है, और बी सी के पैरेलल में ये लाइन कितनी है, जीरो से लेके यहाँ तक कितना वैल्यू बनती है, वी बनती है, तो हमने लिख दिया वी। सी डी, ये सी डी है बेटा आपका, सी डी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस यू डिवाइड बाई ओ सी, ओ से सी 1 सेकेंड 2 सेकेंड अप टू टी सेकेंड, तो दिस इज टी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए डिवाइड बाई अगर मैं 1 कर दूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा, देखिए v क्या आएगा बेटा, v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बन गई बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट डाउन करें बेटा इसको। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व पोजीशन टाइम रिलेशन। बड़ा आसान है बेटा, ध्यान से कर लीजिएगा, इंटरेस्ट बनाइएगा। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। यहां पर देखिए जैसा मैंने लिखा है हु वैसे ही नोट्स आपको बनाने हैं और वैसे ही पेपर में सिस्टम बनाना है। साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए हर चीज। देखिए फिर अगेन वही कंडीशन अप्लाई की। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u नॉट इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a अलोंग स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे थोड़ा जोर दीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में स्ट्रेट मोशन ही है। लेट s बी दी, जो ये हमने s लिया, ये क्या बेटा, s क्या आपका, s है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग टाइम t। ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहां डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में डाल दूं, क्योंकि बेटा जब मोशन स्ट्रेट होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्टेंस के इक्वलेंट होता है। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर मेरा देखिएगा, उसमें मैंने बताया भी होगा कि अगर मोशन स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले लेक्चर में देखिएगा एक बार। अब यहां पर देखिए, अब हमने पढ़ा है, अगेन इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, एरिया अगर फाइंड आउट करें इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो क्या निकलता था बेटा, याद कीजिए। अगर एरिया फाइंड आउट करें इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो क्या निकलता था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। याद आ गया, तो यहां लिख सकते हैं बेटा, लिख दें, वी नो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बेटा में, डिस्टेंस, क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमने क्या मानी है बेटा, s मानी है। ठीक, तो s किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। ठीक, अब ये किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझते हैं। आइए देखिए, हमने पढ़ा कि एस बेसिकली डिस्टेंस है, जो कि किसके बराबर होगी बेटा, एरिया अंडर दी कर्व। एरिया अंडर दी कर्व मतलब ये कर्व जो बनी है हमारी, ये देखिए ये वाला कलर नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो हाथ में ले रहा हूं, इस कलर के नीचे वाला सारा एरिया, नीचे वाला सारा एरिया। अब नीचे वाले सारे एरिया में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक आता है, क्या आ रहा है बेटा, ये समझ रहे हो, ये क्या चीज है आपकी, रेक्टेंगल है। क्लियर बेटा, क्या है, रेक्टेंगल है। और अगर मैं इधर से देखूं, ये क्या चीज है बेटा, ये क्या चीज है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, मैंने लिखा एरिया दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिए, एस किसके बराबर आएगा, एरिया AO गुना में OC। समझ रहे हो, लेंथ गुना में ब्रेथ होती है ना बेटा रेक्टेंगल, तो लेंथ देख ली AO है और OC क्या है आपकी, ब्रेथ होगी। चलो जी बात बन गई यहां। तो प्लस 1/2 बेस इंटू में हाइट किसकी, ट्रायंगल की। बेस कौन सा है ट्रायंगल का, बेस देखिए कितना है बेटा, बताइए फटाफट से। बेस है इसका AD गुना में BD। आप लिख लीजिएगा बेस इंटू हाइट, फार्मूला आपको सभी को आता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं बेटा। अब देखिए S किसके बराबर रहेगा, AO किसके बराबर है बेटा, U के। यहां पर किसके बराबर था ये, U के, और ये किसके बराबर था, ये लिखा भी हुआ मैंने भी यहां पर, ठीक। OC डेट इज T प्लस 1/2 AD किसके बराबर है बेटा, देखो ये वाली लेंथ AD और OC क्या इक्वलेंट है, आमने सामने की, अपोजिट। तो कितना हो जाएगा, T गुना में BD। अब यहां पर कहानी आती है BD किसके बराबर है बेटा, BD किसके बराबर है, BC, ब्रैकेट में लिख देते हैं BC माइनस CD। क्लियर। अगेन अब S किसके बराबर आएगा बेटा आपका, UT प्लस 1/2 T और गुना में कितना आएगा, V माइनस U। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, यहां तक देख लीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमने पढ़ा है बिकॉज A इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइड बाई T, पढ़ा था बेटा, अभी पढ़ा इससे पिछले वाली इक्वेशन में। तो यहां से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए, सॉरी V माइनस U की वैल्यू निकालनी है। V माइनस U की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखिए कितनी आई, AT। तो यहां पर हमारे पास S जो आएगा वो कितना आएगा, UT प्लस हाफ T और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, गुना में A इंटू T की पावर 1। जब बेस सेम होते हैं किसी भी क्वांटिटी के तो पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज दी कौन सी इक्वेशन है बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन किससे शो होती है आपकी, S से, टाइम यहां पर है ही है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, पोजीशन टाइम रिलेशन। नोट डाउन कर लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो इसका ग्राफ वैसे तो देखा जाए सेम ऊपर वाला ही ग्राफ है, तीनों में ग्राफ एक जैसे ही हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग इक्वेशन आएंगी तो आपको ग्राफ तो बनाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए मैं हर बारी स्टेटमेंट लिखता जा रहा हूं, जब मैं बोर फील नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं करना। तो यहां पर देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u दैट इज नॉट इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ with constant acceleration. Let s be the distance traveled and v be the final velocity at time t। ठीक है, अब हम ड्रा करते हैं बेटा ग्राफ। देखिए अब हमारे पास सेम ग्राफ आया बेटा, सेम ग्राफ में आप देखिए वही चीज परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर्स ड्रा किए हैं। कौन कौन से परपेंडिकुलर से बेटा, एक तो BE था ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन दी OY एक्सिस यानी Y एक्सिस, और फिर क्या था आपका, एक AD परपेंडिकुलर निकाला था हमने, किस पे, BC पे। ठीक है, तो आइए अब समझिए कि एरिया अंडर द कर्व अभी हमने समझा था क्या था, डिस्टेंस के बराबर होता है इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, इसके नीचे वाला सारा एरिया, ये क्या चीज है बेटा, इसके नीचे वाला सारा एरिया कवर करना है हमें। एरिया अंडर द कर्व होता है इस एरिया, इस लाइन के नीचे वाला जितना भी एरिया है वो सारा का सारा हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है बेटा, यहां पर देखिए समझिए इस चीज को। तो अब निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए हमने यहां पर ले लिया, ये चीज हमने पढ़ी है बेटा, S क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, S डिस्टेंस होता है, किसके बराबर होते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा बेटा, एरिया, इसके नीचे क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ट्रेपीजियम। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एस किसके बराबर होगा, एरिया क्या होता है बेटा ट्रेपीजियम का, 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में क्या हो जाता है बेटा, हाइट। ठीक है, किसके बराबर आएगा एस, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है बेटा, बता सकते हो आप में सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, 1/2 तो आया, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है, AO प्लस BC इंटू में हाइट। अब हाइट बेटा देखिए दो चीज़ें तो कवर होगी हमारी, जब भी आपकी हाइट मापनी होती है देखिए दो भुजाएं हमारी कवर होगी, ये वाली और ये वाली बची, ये इन दोनों में या तो इसको हाइट मानूं या इसको हाइट मानूं। हाइट मापने के लिए जो इंची टेप होता है उसको सीधा रखते हैं तिरछा, तो आपका आंसर होगा सर सीधा। तो सीधी लाइन कौन सी है बेटा, दिस वन, OC। ये क्या हो जाएगा आपका OC, ये हाइट होगी। ठीक, यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो S इज इक्वल टू 1/2 AO कितना है हमारे पास U, BC चेक कीजिए, BC किसके बराबर है, V के बराबर है। OC किसके बराबर है बेटा, OC किसके बराबर है बेटा, T के बराबर है। क्लियर यहां तक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/2 V प्लस U इंटू में T। ठीक है, इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने निकाला था, फर्स्ट वाले आर्टिकल में A इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइड बाई T निकाला था ना बेटा। तो मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ये स्टार लगा दिया मैंने यहाँ पर OC पे, इसको याद रखना है बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने T की। तो T की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या निकलेगी, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, किससे निकली है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हमारे पास कितना आएगा 1/2 V प्लस U और साथ में कितना आ जाएगा V माइनस U डिवाइड बाई A। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 A और ये क्या आ जाएगा A प्लस B, A माइनस B। याद आ गया फार्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला है बेटा ये। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इसको, 2A इधर चला जाएगा, 2AS। क्लियर बेटा, 2AS। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशंस। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डू केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको करने हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।